फ्रेंड यहाँ पे मैं आइसक्रीम खाई थी। मैंने सोचा मेरा भाई है बगल में खड़ा है, वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैंने उसको एक मारा। फिर उसको देखा तो मेरा भाई नहीं कोई और ही था। मेरे को इतनी हंसी आई, कुछ पूछने की बात नहीं। उसके बाद आप लोग भीड़ देख रहे होगे। मैंने कहा भाई गर्मी में इतनी भीड़ तो कोल्ड ड्रिंक तो बनती है। तो मेरी दी यहाँ पे पी रही थी पानी, वो भी आइस डाल के। मतलब इतना ही आइस डाल के इनको शादी में भी इतनी आइस मिलेगी। यहाँ पे ये लड़कियाँ अपना पैसा वसूल कर रहे हैं डांस के पूरे। मेरी बहनें थी, मेरी ये वाली बहन तो रसगुल्ला ही लग रही थी, ब्लैक वाला गुलाब जामुन। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी दिन बाद मतलब मैं जा रही हूँ शादी में। तो मैं शादी में बस ओनली दावत खाने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं तो और दिखाते हैं क्या क्या वहाँ पे होने वाला है। तब तक के लिए बने रहना ब्लॉग में एंड तक। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ फुल, और चलते हैं अब शादी में। तो फ्रेंड फाइनली मैं पहुँच गई हूँ शादी में। जो आप लोग देख रहे हो मेरा वेलकम हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये थे ये कपल, मतलब जिनकी शादी होने वाली है। तो आप लोग तो फोटो देख के समझ ही गए होंगे इन लोगों की शादी होने वाली है। तो बस मैं कुछ दिखा रही थी फोटोज वगैरह। अब चलते हैं आगे। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी एक पिक लगी, तो यहाँ पे क्यों ना फोटो शूट किया जाए। और फिर मैंने वीडियो भी बनाया। फिर हम निकल गई मैं आगे की ओर। तो आगे भी फोटोज वगैरह लगे हुए थे, तो बस यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दिखाया और आगे बढ़ने लगी। तो चलो दिखाते हैं आगे बढ़ के क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। और खाने में क्या क्या है सारा दिखाऊंगी। यहाँ का मेन्यू वगैरह क्या क्या खाने में था। मैं जैसे ही एंट्री करी थी उसमें मुझे लग ही रहा था कि भीड़ मुझे ज़्यादा ही लग रही है। और गर्मी का टाइम तो आप लोग समझ सकते हो को, गर्मी के टाइम में इतनी सारी भीड़ देख के ही थोड़ा नर्वस सी हो जाती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ब्लॉगिंग करती हूँ इसीलिए। तो कोई ना, चलो चलते हैं हम आगे और दिखाते हैं खाने पीने में क्या क्या है। भूख बहुत तेजी से लगी। तो आप लोग भीड़ ऊपर देख ही रहो कितनी सारी भीड़ है। मतलब मैं ऊपर से ब्लॉग बना रही थी, थोड़ा वीडियो शूट किया मैंने, तो मैं भीड़ देख के इतना परेशान हो गई थी। मैंने कहा गर्मी के टाइम में इतनी सारी भीड़, ये भगवान। चलो कोई ना, बट वीडियो तो मैं बना ही लूँगी कहीं ना कहीं, थोड़ी सी बहुत जगह मिल जाती। तो स्टार्टिंग करते हैं हम खाने से। तो देखते हैं खाने में क्या क्या है। यहाँ से मैंने प्लेट ले ली है। अब लेते हैं सैलेड। तो सैलेड में ये ग्रीन वाली मिर्ची थी, बट मैं मिर्ची खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो कुछ सैलेड यहाँ पे बाद में मैं खीरा, तो खीरा भी मैंने 2-3 रख लिए थे। गाजर वगैरह थी, मूली थी, बट बाद में मैंने पसंद नहीं टमाटर रखा था। तो ये प्याज थोड़ी सी रख लेते हैं। आम का अचार बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने बस एक पीस वैसे ही आम का अचार रख लिया है। तो ये थी पूड़ी, तो मैंने बस एक ही पूड़ी रखी, क्योंकि मैं एक ही खा पाऊँ इसीलिए मैंने एक। यहाँ पे तो आग सी लगा दी थी, भैया ने दाल वो फ्राई कर रही थी ना, इसीलिए ये थी दाल। तो दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। ये थे आलू, तो ये शायद आलू ही थे, तो उसको भी मैंने छोड़ दिया। तो ये था मटर पनीर। तो देखो मटर पनीर तो मैं खा ही लेती हूँ, तो बस थोड़ा सा मैंने रखा है यहाँ पर मटर पनीर। ज़्यादा मैं खाती नहीं, इसलिए मैंने सोचा वेस्ट भी ना हो। मेरे को अच्छा नहीं लगता खाना वेस्ट होना बिल्कुल भी। ये मिक्स वेज की सब्जी थी, तो ये भी मैंने थोड़ी सी रख ली थी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद में हमारा आया है शाही पनीर। तो मैंने सोचा क्यों ना शाही पनीर भी ट्राई किया ही जाए। तो बस क्या ही था, मैंने थोड़ा सा शाही पनीर रखा है यहाँ पर साइड में, बस 1 पीस ही रखा है शाही पनीर का, क्योंकि मुझे लग ही रहा था खाने देख के कि वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे थी कड़ी। तो कड़ी का रंग आप देख रहे हो, इतनी प्यारी लग रही देखने में। सोचो जब प्यारी इतनी देखने में लग रही तो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो बस क्या ही था, मैंने इसको भी रख लिया थोड़ी सी। और इसमें जो पकौड़ी होती वो भी मैंने रख ली थी। मतलब इसका कलर देख के ऐसा लग रहा था जैसे बस टूट पड़ूँ खाने पे। तो मैंने कहा बस हो, थोड़ा सा सब्र रखा जाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे आए राइस। तो वाइट राइस थे ये जीरा वाले, तो बस ये भी मैंने थोड़े से रख ही लिए थे। ये था, ये मटर की सब्जी कुछ थी, ऐसी कुछ था। हाँ ये था वो छोले की सब्जी थी, ये मेरे को पसंद नहीं है, तो उसको मैंने नहीं रखी। मेरी प्लेट तो इतनी फुल हो चुकी थी, सच क्या ही बताऊँ। ये था रायता बूंदी का, तो मैंने सोचा ये भी रख लूँ थोड़ा सा। आप लोग मेरी प्लेट देख ही रहे हो कितनी फुल हो चुकी है, फिर भी मैं कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ी। ये मेरे को समझ में नहीं आया था कि क्या था, वो इसको मैंने मतलब टेस्ट भी नहीं किया था और रखा भी नहीं था। कोई ना, बट यहाँ पे मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है। अब बैठ गई हूँ मैं अब खाने के लिए। तो बहुत तेज़ी से भूख गया, तो क्यों फ्रेंड्स अब थोड़ा सा बस खाना खाया जाए। तो पहले भीड़ आप लोग देख ही रहोगे, मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी भीड़ दिखाई दी। उसके बाद मैं टूट पड़ी खाने पे। तो बहुत ही मतलब भूख थी, तो आप लोग देख ही रहो कितनी जल्दी जल्दी मैं खाना खा रही हूँ। टेस्टी बता रही हूँ, खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। तो मैं राइस भी खा रही हूँ और मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। मेरे को रोटी अच्छी लगती है तंदूर वाली, और एक पूड़ी मैंने खा ली थी। उसके बाद नान आ गई थी। नान रोटी मेरी फेवरेट है मिक्स वेज के साथ। तो बस क्या ही था। उसके बाद ये मैंने पानी पिया, तो लिपस्टिक मतलब आप लोग देख ही रहोगे ना, ग्लास में लिपस्टिक लग गई। उसके बाद हमारी आई ये कोल्ड ड्रिंक। तो मैंने भैया एक बेटे भैया थे, उनसे बोल दिया भैया दोनों गिलास रख दो। तो भैया ने दोनों गिलास रख दिए। भैया मेरे पेट से देख रही थी, मतलब लड़की एक नहीं दोनों गिलास उन्हें अपने पास ही रखा लिया। बट कोई बात नहीं, मुझे उसके बाद में भैया एक ऑरेंज वाली भी लेके आए, तो वो खास करके मेरे लिए ही लेके आए थे। वो उनको पता था इसको ज़्यादा फेवरेट है इसकी साइड कोल्ड ड्रिंक।
तो क्या ही था, बस उसके बाद में भैया ने बोला ब्लैक भी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ भाई रख दो कोई नहीं। मैंने 4 ग्लास एक साथ ही मतलब रख लिए। तो उसके बाद में मैं ट्राई कर रही हूँ कि करके कौन सा टेस्ट अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये। तो बस एक ब्लैक वाली मैंने टेस्ट की, उसके बाद ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली, तीनों मतलब टेस्ट कर ली। तो आप लोग देख ही रहे होगे, मैं कलर भी दिखा रही हूँ, ये कौन सी ये ड्यूई थी। तो उसके बाद मैंने रख दी इनको साइड में। अब मैं थोड़ा सा ये भैया थे ना बेटे भैया, ये बार बार मेरे लिए लेके आए थे। कोई ना भैया, थैंक यू, आप ब्लॉग मेरा देख रहे हो तो अच्छी बात है। भैया ने बहुत ही मतलब हेल्प की हमारे। उसके बाद मैं निकल आई अंदर और मैं सोची थी क्या क्या खाने में और कुछ खाने में देख ही लूँ। तो नाश्ता मैंने नहीं किया था, पहले मैंने खाना ही खाया था क्योंकि बहुत तेज़ी से भूख थी। तो उसके बाद मैं गई फास्ट फूड खाने। तो देखते हो फास्ट फूड में क्या था यहाँ पे ये था, देखो देखती हूँ क्या ये भीड़ की वजह से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था मेरी वीडियो बन रही है या नहीं। बट मैं खाने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि मैंने ना फास्ट फूड खाना। तो देखते हैं क्या है फास्ट फूड में। ये था, देखो देखती हूँ क्या ये भीड़ की वजह से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था मेरी वीडियो बन रही है या नहीं। बट मैं खाने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि मैंने आधा पेट ही खाया था खाना। मैंने आधा पेट फास्ट फूड के लिए छोड़ रखा था। इसके बाद मैं खाया नहीं जाएगा इसीलिए। यह चाउमीन थी तो मैंने थोड़ी सी चाउमीन ली। मुझे पता था मेरा पेट में थोड़ी सी जगह, इसलिए मैं थोड़ा ले रही थी। मुझे पसंद नहीं है कि कुछ भी वेस्ट हो, तो बस क्या ही था, मैं चाउमीन पे टूट पड़ी आके यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी चाउमीन का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा था, तो इसको भी मैंने थोड़ी बहुत खा ही ली। उसके बाद मैं सोच रही थी इसके खाने के बाद मैं क्या खाऊँ। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना चाउमीन ख़त्म की जाए, उसके बाद में कुछ और डिश पे जाया जाए। तो बस चाउमीन मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने मतलब एक प्लेट खा ही ली। मतलब पूरी फुल नहीं थी, हाफ ही थी, क्योंकि मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं खा सकती हूँ। तो बस क्या ही था, भीड़ की वजह से तो मेरा मिर्ची बहुत थी इसमें चाउमीन में, और तीखा मैं खा भी लेती हूँ, मतलब अच्छा लगता है, बट चाउमीन मेरी पसंद की थी। उसके बाद मैं गई पाव भाजी खाने। तो बस क्या ही था, लग गई थी मैं लाइन में पाव भाजी खाने। नहीं, ये पाव भाजी नहीं थी, पाव भाजी में टाइम लगने वाला था, तब तक मैंने टिक्की ले ली। मैंने कहा क्यों ना उसमें टाइम लगेगा तो मैं टिक्की ट्राई कर लूँ। इसको चाट बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर टिक्की बोलते हैं, बट कुछ मतलब जगह चाट बोलते हैं। बट कोई ना, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, बट मेरी जो लैंग्वेज है वो मैंने बता दी आप लोगों को। उसके बाद मैंने खाई। मेरे को ये भी चाट मतलब बहुत अच्छी लगी थी, तीखी थी काफ़ी। मैंने तीखा बोला भी था, नहीं भैया थोड़ा तीखा बनाना, क्योंकि मुझे को तीखा कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ, बस इतना भी तीखा नहीं खाती कि मतलब हाँ बिल्कुल ही तीखा खा जाऊँ। उसके बाद हमारी पाव भाजी आप लोग देख रहे हुए, कलर कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही। जितनी देखने में अच्छी थी उतनी खाने में भी टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो बस हमने कहा भैया जल्दी से पाव भाजी मुझे रख दो। तो प्लेट आप लोग देख रहे हो कितनी सारी प्लेट लगी हुई है। मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया था, क्योंकि मैं जब वो पहले से थे तो मुझे भैया पहले से कैसे दे सकते हैं। तो बस क्या ही था, मैंने यहाँ पे भी पाव भाजी रख ली। उसके बाद मैंने इसको ना थोड़ा सा इसके साथ में भाजी ले ली। तो बस थोड़ी सी ली भाजी, क्योंकि ये भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली, इसको भी मैं पूरा खा जाऊँगी क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी। मेरी दीदी पता नहीं क्या कहाँ घूम रही थी, वो मेरे से बोल रही थी क्या खा रही। मैंने आप भी खाओ ना, आपसे कौन कोई रोक रहा है। तो बोले नहीं मैं तो प्लेट खाना खा रही हूँ, उसके बाद में कुछ खाती हूँ। तो ये थी मेरी बहनें इसको बस यही है, जब भी आती फ्लाइंग किस पहले दे देती है। बट कोई ना, भाभी मेरी बहुत शर्मा रही है क्योंकि वो खाने में लगी पड़ी थी, तो इसीलिए मतलब सारे लोग खाने में लगे पड़े थे। मैंने सोचा क्यों ना बीच में थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए। उसके बाद में ये मेरे को रसमलाई बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने कहा भैया जल्दी से रसमलाई दे दो। तो बस क्या ही था, यहाँ पर ले ली मैंने अपनी रसमलाई। उसके बाद में मैं वहीं पर खड़े होकर खाने लगी रसमलाई को। वैसे खानी तो नहीं चाहिए, बट मेरे को थोड़ा सा वीडियो बनाना था। उसके बाद मेरी दी खाई थी फ्रूट्स। तो देख रहे हो आप, मेरी भाभी पी रही कोल्ड ड्रिंक और दी खा रही फ्रूट्स। ये बच्ची बस खड़ी हुई है। और बस उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ और खाया जाए। तो ये रसमलाई ही थी, मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये मेरी बहन आ गई, तो वो भी देख रही, मैं भी अकेले खड़ी। तो बस हम तीनों बहन खड़े हो गए। उसके बाद में हमने फिर से देखा फ्रूट्स में क्या क्या है। तो उसके बाद में मैंने ये बनाना थोड़ा सा बनाना रखा। एक आंटी खड़ी थी, उनकी आंटी क्यों ना आप थोड़ा सा मेरे में सर्व कर दो। तो बस क्या ही था, उन्हें मेरे में से थोड़े से रख के बनाना। उसके बाद एप्पल भी मेरे को अच्छे लगते हैं, तो फिर एप्पल भी मैंने अपने हाथ से रख ही लिए। अब आप लोग सोच रहे हो कितने सारे मतलब रख रही हूँ मैं एप्पल, तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं थोड़ी थोड़ी रख रही थी। ये था तरबूज, तो तरबूज भी मैंने 2 पीस ले लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मुझे पता था मैं इतना नहीं खा पाऊँगी। उसके बाद आ गए अंगूर हमारे, तो इसको भी मैंने 2-3 रख ही लिए थे। अब इतना तो मैं खा ही सकती हूँ ना, क्योंकि मैं अनार ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद में संतरे भी ख़त्म हो गए थे क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे। उसके बाद हमारा ये आप लोग भीड़ देख रहे हो। उसके बाद में मैं खड़ी होगी सामने, मैंने कहा चलो
भीड़ की वजह से मैं बहुत ही अलग अलग खड़ी हुई थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, वीडियो बनाने में भी अजीब सा लग रहा था। उसके बाद में मुझे खाना था गोलगप्पा। तो गोलगप्पा की मतलब काउंटर पे आप लोग देख लो कितनी सारी भीड़ है, तो मेरा नंबर कैसे आ सकता है, आप लोग खुद सोचो। फिर भी कोई ना, मैं लाइन में तो नहीं लगी थी, बट मैं सबसे पीछे खड़ी हुई थी। मैंने भैया से बोल दिया था, भैया मेरे को ना गोलगप्पा दे दो। तो बस अब सारे लोग अपना अपना मतलब दोनों आगे लेके खड़े, हाथ बस हाथ ही हाथ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वीडियो बना रही थी। उसके बाद मैंने कहा भैया रख ही दो अब। तो क्या ही था, भैया ने सब डाल दिया मेरे दोनों में एक गोलगप्पा सूजी का। तो भाई बहुत मेहनत का गोलगप्पा आई है, भीड़ में इतनी भीड़ से लड़ के मैंने एक गोलगप्पा मतलब खा ही लिया। मैंने सोचा टेस्ट अच्छा है गोलगप्पा का पानी का, तो मैंने सोचा एक और खाया जाए। तो क्या ही था, मैं सोच रही थी पता नहीं अब नंबर आएगा या नहीं, बट कोई ना, देखते हैं आगे आगे नंबर आएगा या नहीं। तो मैंने कहा भैया एक और दे दो। तो भैया देख रहे थे कि बताओ इतनी भीड़ में वो किस किस को दे, बोला एक लोग तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग खड़े थे। तो मैंने कहा भैया मेरे को पहले दे दो, मुझे एक ही लास्ट खाना है। तो भैया ने दे दिया मुस्कुरा के। भैया अपनी पसंद से ये बोल रही थी। तो बस दूसरा भी गोलगप्पा मेरे को मिल गया था, तो ये भी मैंने जल्दी से खा लिया। अब मैंने सोचा भीड़ ज़्यादा ही होती जा रही, तो क्यों ना अब कुछ और खाया जाए। तो बस क्या ही, अब गोलगप्पा मेरी भाभी खा रही है यहाँ पे गोलगप्पा, उनको बहुत ही अच्छी लग गई है। उसके बाद मेरी दी भी खड़ी हुई है गोलगप्पे के लिए। मैंने सोचा भीड़ बहुत ज़्यादा, क्यों ना हम लस्सी पी जाए, गर्मियों का टाइम है तो लस्सी तो सबकी फेवरेट होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना फेवरेट लस्सी पी जाए। तो बस मैंने कहा भैया जल्दी से इसमें भी डाल दो लस्सी एक गिलास, और मैं इसको जल्दी से पी लेती हूँ। गर्मी के टाइम में तो बहुत ही मतलब मज़े आते इसको पीने में। तो उसके बाद हमने ले ली लस्सी, और लस्सी में ये क्या डल रहा है आप लोग तो जानते होंगे। तो बस अब हमारे यहाँ पर लस्सी आ गई, तो मैंने सोचा पी लूँ इसको। तो बहुत ही मैं साइड में खड़ी, मतलब बार बार मैं यही दिख रही थी मैं साइड में खड़ी हुई, कोई भीड़ ना मिले। उसके बाद मैंने आइसक्रीम ले ली। आइसक्रीम का कलर आपको पता है, वाइट कलर की आइसक्रीम थी, पिंक कलर भी था। तो वाइट वाली मैंने लेके, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब आइसक्रीम का मज़े ले रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी ले। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही थी, और मेरा भाई इतना परेशान कर रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा। बाय गॉड मैं समझ रही थी मेरा भाई आ गया है यहाँ पे। तो मैं सोच रही थी बार बार मेरे को परेशान कर रहा था, क्यों ना इसको मार जाए। तो मैं इसको ना बहुत ज़्यादा मार दिया। तो देखा तो कोई और ही था। इतना हंसी आई इस मोमेंट में बहुत ज़्यादा। मैं भाई समझ के अपने पता नहीं किसको मैंने मार दिया था। मेरा भाई बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, को मैंने समझा था बच्चा है, बट कोई और ही निकला वो। उसके बाद मैं साइड में बैठ गई। मैं सोचा ये भीड़ भाड़ इतनी सारी देख रही हो आप, इतनी सारी, मैंने साइड में आ गई, बिल्कुल भी कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और खास करके खाने के टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्ब करे ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं साइड ही में बैठ गई, अपनी लो डक्का मुक्की तुम ही कर लो, मैं तो आ गई एक साइड ही में। उसके बाद मैं आइसक्रीम के मज़े ले रही हूँ और आराम से अकेले बैठी हूँ, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बस मैं हूँ, मेरी आइसक्रीम है और मेरा फ़ोन है, मेरी वीडियो बन रही है। तो बस क्या ही था। उसके बाद में आप लोग देखो यहाँ पे कुछ वेलकम हो रहा था, कुछ बाराती लोग आए हुए थे। उसके बाद में मैं तो अपनी आइसक्रीम की मज़े ही ले रही थी। मैंने सोचा वो वेलकम करने को सारे लोग खड़े हुए हैं, तो मेरी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है। उसके बाद मैंने पी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक पी जाए। तो ब्लैक वाली मैंने ले ली। मैंने वैसे मुझे भैया ऑरेंज वाली है, बट ऑरेंज वाली नहीं थी, तो मैंने ब्लैक वाली ही ले ली है। तो आप लोग देख रहे हो, इसको भी पी जाऊँगी इसको भी मैंने पी डाली। उसके बाद मेरी दी वगैरह सारे लोग बैठे हुए थे, वो भी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक के मज़े ही ले रहे थे। तो देखो आप लोग देख रहे होंगे, सब सारे लोग बैठे हुए एक साथ में। ये प्यारी सी हमारी गुड़िया यहाँ पे खड़ी हुई है, इसको आइसक्रीम खानी थी। ये मेरी मौसी आ गई थी, वो बोली थी मेरा पेट फुल हो गया है, तो पेट दिखा रही थी वो अपना। उसके बाद मुझे आइसक्रीम और खानी थी, तो खास करके भैया ने मेरे लिए ये ओपन किया। तो मैंने बोल दिया था भैया आइसक्रीम दो, तो वो भैया ने क्या ही था ओपन कर दिया पूरा डब्बा, और मैंने एक ले ही ली एक आइसक्रीम। तो चलो ये भी ट्राई करते हैं खा के और देखते हैं कैसी है। तो सबसे पहले मेरी दी ने ले ली मेरे हाथों से, मतलब मेरे हाथ में आइसक्रीम, और उनने जल्दी से पकड़ ली कि लेने कौन जाएगा, जबकि पास ही में बैठी थी, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब आइसक्रीम छोड़ो, कुछ और ही खाया जाए। तो फिर अंदर आ गई मैं कुछ और खाने के लिए। अब देखते हैं मैं क्या खाती हूँ, यहाँ पे क्या मेरा बाकी रह गया खाना। तो चलो बस देख ही रही हूँ। यहाँ पे लड़की सेल्फी लेने में लगी पड़ेंगे, इतनी भीड़ में बताओ कहाँ से कोई सेल्फी ले सकता है इतनी भीड़ में। वीडियो बनाना तो बड़ी मुश्किल पड़ गया था। तो ये था दही बड़े, शायद यही बोलते हैं इसको, या गुजिया भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट दही बड़ा मेरे को नहीं पता, आप लोग खुद नाम रख लेना क्या ये। फिर ये भी मैंने ट्राई करने का
सोच ही लिया। फिर उसके बाद में फ्रूट्स, मेरे को फ्रूट्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम फ्रूट्स और खाए जाए। तो बस मेरी दीदी को पानी पी रही है इसमें आइस डाल के, मतलब इतनी गर्मी लग रही थी कि उनको आइस भी मिल गई। देखो पी रही हैं आइस, पानी में आइस डाल के। उसके बाद में देखो बच्ची को तो वो जगह मिली ही नहीं, मतलब डीजे तो फ्री था ही नहीं, तो बच्चे बेचारे क्या करे, तो वो अपने आराम से साइड में ही खड़े होकर एंजॉय कर रही है, अपने डांस करके। सॉन्ग बज रहा था डीजे पे तो वो वहीं पे साइड में खड़े होकर डांस कर रही। बताओ बच्चे को मन ही कितना होता है। डीजे पे तो लड़के लड़कियां छोड़ ही नहीं रही थी, तो बेचारी वहीं पे खड़े होकर डांस करने लगी। उसके बाद मेरा लहराया गया था गुलाब जामुन ब्लैक वाला। तो आप लोगों को पता है इसको मैं छोड़ने वाली तो हूँ नहीं बिल्कुल भी। उसको लड़के को डीजे को सारे, मतलब डीजे के पैसे इसी लड़के ने वसूल कर दिए। मुझे तो ऐसा लग रहा ये डांस कर रहा है, मतलब कोई भोजपुरी सॉन्ग था, काफ़ी अच्छा डांस कर रहा था, तो मतलब सारे पैसे वसूल कर दिए भाई देखो। तो ये भी लड़की आई डांस करी, तो ये काफ़ी अच्छा इसने भी अपना डांस किया था। तो ये सारे लोग इंजॉय ले रहे हैं डीजे का। तो चलो आप देखते हैं आगे और क्या क्या है। उसके बाद में मैं चल पड़ी ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर लगून जो होती है वो, मतलब जो सारा सिस्टम प्रोग्राम था वो ऊपर हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर एक बार और दिखाई जाए, आप लोगों को दिखाई देती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस क्या ही है, नीचे मतलब उस हॉल में कितनी भीड़ थी, तो ऊपर भी कोई कम नहीं है, ऊपर भी बहुत सारी भीड़ थी, मतलब इतने सारे लोग। तो ये मतलब जो सामान होता है बहुत था। मैंने सोचा आप लोगों को डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो शायद वो शादी वगैरह यहीं पे होने वाली है। मेरे को कंफर्म था यहीं पे होने वाली है, जो जयमाला वगैरह होती है वो प्रोग्राम यहीं पे होगा। उसके बाद में आप लोग देख ही रहे हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे अपने मतलब प्रोग्राम करने के लिए मतलब बैठे हुए हैं। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी आगे आ जाऊँ, अपना वीडियो शूट कर लूँ। तो मुझे नहीं पता था मतलब मेरा फोटो, मतलब मैं ब्लैक दिख रही हूँ, बट कोई नहीं, आप लोग देख ही रहे हो। बैकग्राउंड मतलब डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए मैं खड़ी हो गई थी। उसके बाद में ये देखो ये दूल्हे राजा आ रहे हैं, मतलब ये कोई प्रोग्राम होता है लगन बगैर चढ़ रही है, तो बस वो क्या ही है, वो ही अपने मतलब प्रोग्राम करने के लिए जा रहे आगे। तो मैं आ गई फिर से हॉल में। तो मैं सोच रही थी मैं क्या खाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पेट तो भर गया था बट सोच रही थी लास्ट में कुछ खा ही लेती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ मैं कुछ और देखती हूँ खाने के लिए, अगर मेरे को समझ में आएगा कुछ खाने के लिए तो खाती हूँ, वरना आप लोगों को पता है मैं कितना सारा खा लिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा पेट भर चुका है। उसके बाद में फिर से मैं थोड़ा साइड में आई थी, मुझे कुछ मतलब दिख रहा था जैसे मतलब दूल्हे राजा का मतलब प्रोग्राम, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं लेट हो रही घर के लिए। तो बस क्या ही था, मैंने खाना खा लिया, अब निकल पड़ी मैं अपने घर की ओर। तो बस क्या ही था, ये आ गई मैं अपने घर पे। यहाँ पे देखो दूल्हे राजा तो पीछे वाले लोग लग रहे हैं, मतलब इतना डांस कर रहे हैं, लड़ाई कर पता ही नहीं चल रहा, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या भाई उनका डांस आगे कर लिया था, आगे बैंड देखी तो नॉर्मल वाला था। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ शादी में से और बहुत ज़्यादा खाना खाया, मेरा पेट फुल हो चुका है और मैंने शादी में इतना एंजॉय किया। आप लोग कुछ सोचो कि मुझे खुद हंसी आ रही है। वहाँ पे एक लड़का था, मेरे को नहीं पता था वो कौन था, मैं वीडियो बना रही थी मतलब ब्लॉगिंग कर रही थी, तो वो पता मेरे पास में खड़ा था, मैं उसको ऐसे कर दी, वो मेरे पीछे देखना बहुत ही हंसी आई। तो उस टाइम पे वो मूवमेंट बिल्कुल मिस मत करना, आप लोग देखना। और बाकी क्या आप लोग मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।